नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे रासा फ्रेमवर्क के बारे में। रासा फ्रेमवर्क की मदद से हम चैटबॉट को कैसे बनाएंगे और कैसे इसको डिप्लॉय करेंगे यूजिंग रासा सर्वर। रासा सर्वर की मदद से हम इस मॉडल को डिप्लॉय कर देंगे। देन इसके बाद बॉट फ्रंट हम यूज़ कर रहे हैं वेब यूआई के लिए। हम चैटबॉट का विंडो बनाएंगे इस बॉट फ्रंट फ्रेमवर्क की मदद से। सो इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है रासा वी चैट जिसको हम अपने वेबसाइट के साथ इंटीग्रेट कर देंगे। और इस तरीके से इसका विंडो पॉप होगा जिस पे हम अपने क्वेरीज को डालेंगे और हमको रिस्पांस मिलेगा। ये स्क्रिप्ट हमको बॉडी टैग के अंदर पेस्ट करना है। देन उसके बाद हम ये इंटीग्रेट कर पाएंगे अपनी वेबसाइट के साथ। ओके, चलिए फर्स्ट हम रासा को इंस्टॉल करते हैं यूजिंग पिप कमांड। pip3 इंस्टॉल रासा इक्वल टू, इसमें हम स्पेसिफिक वर्जन यूज़ कर रहे हैं 2.1.2। सो फर्स्ट हम एक डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं। देन इसमें हम रासा प्रोजेक्ट को इनिशियलाइज करेंगे यूजिंग रासा init कमांड, जिसकी मदद से रासा एक टेम्पलेट फाइल्स हमको दे देगा जिसमें डमी डेटा होगा, जिसकी मदद से हम इनिशियल मॉडल ट्रेन कर सकते हैं। देन इसके बाद हम उसको मॉडिफाई करके अपना रासा चैटबॉट तैयार कर सकते हैं अपने यूज़ केस के हिसाब से। सो इसमें हम करेंट डायरेक्टरी में वो फाइल्स को क्रिएट कर रहे हैं। डू यू वांट टू ट्रेन एन इनिशियल मॉडल? यस। सो ये फर्स्ट इनिशियल मॉडल एनएलयू मॉडल ट्रेन कर रहा है जिसकी मदद से हम इंटेंट और इंटाइटी को एक्सट्रैक्ट करते हैं। सो बेसिकली नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग के लिए मॉडल ट्रेन हो रहा है, जिसकी मदद से हम इंटेंट को क्लासिफाई करते हैं और इंटाइटी को एक्सट्रैक्ट करते हैं। जो इन्फॉर्मेशन हमको उस टेक्स्ट से चाहिए वो हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, लाइक पर्सन नेम, प्लेस नेम, डेट्स, लाइक इस तरीके की इंटाइटीज़ को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। देन इसके बाद हमारा कोर मॉडल ट्रेन हो रहा है। कोर मॉडल हमारा डायलॉग फ्लो मैनेजमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं। देन इसके बाद हम चैटबॉट के साथ इंटरेक्ट करेंगे यूजिंग अ CMD लाइन, कमांड लाइन। यस। सो इधर हम टाइप करेंगे हाय। हम चैटबॉट के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। बाय। फाइन। गुड। हेलो। फाइन। टेक केयर। इस टर्मिनल को स्टॉप करने के लिए हम स्लैश स्टॉप कमांड का यूज़ करेंगे, तो हम एग्जिट हो जाएंगे इस टर्मिनल से। ओके, सो हमने देखा कि किस तरीके से हमने मॉडल को ट्रेन किया और उसके बाद रासा चैटबॉट के साथ हमने इंटरेक्ट किया। तो ये टर्मिनल से हमने इंटरेक्ट किया, इसको हम वेब पेज से इंटरेक्ट करेंगे। तो उसके लिए हम इसको डिप्लॉय करने वाले हैं यूजिंग अ बॉट फ्रंट, जिसकी मदद से विंडो हम अपने वेबसाइट पे इंटीग्रेट करेंगे। इसमें रासा वी चैट एग्जाम्पल है, इसको हम यूज़ करने वाले हैं। तो इसके लिए हम डॉकर यूज़ कर रहे हैं। डॉकराइज वे में हम अपने एप्लीकेशन को डिप्लॉय करेंगे। तो उसके लिए आपको डॉकर कंपोज अंडरस्टैंडिंग एंड डॉकर फाइल कैसे बनाते हैं वो अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। देन इसके बाद फ्लास्क API हम यूज़ कर रहे हैं जिस पे हम हमारा पूरा एप्लीकेशन को रन करेंगे। सो ये हमारा कंप्लीट टेम्पलेट दिया हुआ है, स्टैटिक टेम्पलेट्स एंड ऐप डॉट पी वाई। इस ऐप डॉट पी वाई हमारा फ्लास्क API का कोड लिखा हुआ है, जिसमें हम एक माउंट पेज बना रहे हैं, इंडेक्स पेज, इंडेक्स डॉट HTML। और हमारा ये जो सर्वर है 0.0.0.0:5000 पोर्ट्स पे रन होगा। देन इसके बाद हमारा डॉकर कंपोज YAML फाइल है जिसको हम सिंपली डॉकर कंपोज बिल्ड कमांड से पूरे प्रोजेक्ट को बिल्ड करेंगे। देन इसके बाद डॉकर कंपोज अप कमांड से हम इसको
पूरे प्रोजेक्ट को रन करेंगे। तो इसमें रासा रासा चैटबॉट एक इमेज नेम है जिसके अंदर हम डॉकर फाइल यूज़ कर रहे हैं। डॉकर फाइल जो हमने बनाया हुआ है, ये डॉकर फाइल है अपना, जिसकी मदद से हम उस इमेज को बिल्ड करेंगे, रासा चैटबॉट। देन इसके बाद हम पोर्ट्स को एक्सपोज कर रहे हैं, python 3 app.py इस फाइल को हम रन करेंगे। देन इसके बाद रासा सर्वर में हम ऑफिशियल इमेज यूज़ कर रहे हैं, रासा 2.1.2। देन इसके बाद इसमें हम ये कमांड को रन कर रहे हैं। इस कमांड की मदद से हम मॉडल जो हमने ट्रेन किए हैं वो इस रासा सर्वर पे डिप्लॉय हो जाएंगे, और इसको हम यूज़ कर सकते हैं अपने बॉट के जो रिस्पॉन्सेज हैं हम इस पे सेंड कर सकते हैं फ्रॉम वेब पेज। वेब फाइल्स के बारे में, तो चलिए हम चैटबॉट में जो फाइल्स क्रिएट हुए हैं वो हम दिखाते हैं। इसमें डेटा फाइल्स हैं एनएलयू, जिसके अंदर हमारा इंटेंट और एग्जांपल्स दिया हुआ है उसके करस्पॉन्डिंग, जिसकी मदद से हमारा एनएलयू मॉडल ट्रेन होता है। इस तरीके से आप अपने यूज़ केस के हिसाब से इंटेंट और एग्जांपल आप इसमें डिफ़ाइन कर सकते हैं। एंड रूल्स आप डिफ़ाइन कर सकते हैं, आपका चैटबॉट क्या किस तरीके से बिहेव करेगा ऑन पर्टिकुलर यूज़र इनपुट देगा, उसके हिसाब से हमारा चैटबॉट रिस्पॉन्स करेगा। तो इसमें हमने वो रूल्स डिफाइन किए हुए हैं। देन स्टोरीज़ में हमने स्टोरी बनाया हुआ है कि किस तरीके से हमारा डायलॉग फ्लो होगा। तो इस तरीके से हमारा कोर मॉडल ट्रेन हो जाएगा इस स्टोरी फाइल की मदद से। ओके, मॉडल से हमारा मॉडल सेव हो जाता है ट्रेन होने के बाद में। उसके बाद क्रेडेंशियल्स में आपको कौन से प्लेटफॉर्म पे आप डिप्लॉय करने वाले हैं वो आपको एडिट करके सेव करना है। तो इसमें सॉकेट आईओ हम यूज़ कर रहे हैं, एंड अदर प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें फेसबुक पे भी हम इसको डिप्लॉय कर सकते हैं, स्लैक पे भी कर सकते हैं। तो इस केस में हम ओनली लोकल यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें सॉकेट आईओ का यूज़ कर रहे हैं हम। सो डोमेन फाइल में अब आपका पूरा इंटेंट, नंबर ऑफ इंटेंट्स क्या है वो आप इधर डिफाइन करेंगे। इसमें टोटल 7 इंटेंट्स हैं। देन इसके बाद रिस्पॉन्स क्या होगा आप करस्पॉन्डिंग टू पर्टिकुलर इंटेंट। जैसे ग्रीट इंटेंट क्लासीफाई हुआ है तो हमारा चैटबॉट क्या रिस्पॉन्स देगा, हे हाउ आर यू, इस तरीके से वो रिस्पॉन्स दे देगा। सो एंड पॉइंट में आप मॉडल्स का फाइल्स कहाँ पे हैं ये आप बता सकते हैं, पर हम इसको यूज़ नहीं कर रहे हैं। ओके, सो चलिए फर्स्ट हम ये फाइल्स को कॉपी करते हैं और इधर पेस्ट कर लेते हैं अपने चैटबॉट प्रोजेक्ट के अंदर, रिप्लेस। ओके, सो आपको टेम्पलेट्स में जाना है, टेम्पलेट फाइल्स को एडिट करना है। इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल को एडिट करना है, और इस बॉडी टैग के अंदर आपको ये स्क्रिप्ट दिया हुआ है आपको ऐड कर देना है। ओके, देन इसके बाद आपको इधर वर्जन नंबर आपको डिफाइन करना है, तो हम 1.0.0 यूज़ कर रहे हैं। तो इसमें ऑलरेडी दिया हुआ है कि आपको वी रिकमेंड एडिंग अ वर्जन टैग टू प्रिवेंट ब्रेकिंग चेंजेस फ्रॉम मेजर वर्जन्स। तो इस केस में 1.0.0 यूज़ कर रहे हैं हम। तो आप इसको एडिट कर दीजिए एंड देन सेव कर दीजिए। देन उसके बाद सॉकेट यूआरएल को भी आपको चेंज करना है, तो इसमें हम लोकल होस्ट :5005 यूज़ कर रहे हैं हम। तो इस यूआरएल पे हमारा सर्वर रन होगा जिस पे हम रिक्वेस्ट को सेंड करेंगे। ओके, तो हमने एच टी एम इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल को एडिट कर दिया है। देन इसके बाद हम इस डायरेक्टरी से टर्मिनल ओपन करेंगे एंड डॉकर कंपोज बिल्ड कमांड की मदद से हम प्रोजेक्ट को बिल्ड करेंगे। ये वेब फाइल्स में आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उधर से इसको यूज़ कर सकते हैं।
तो हमारा प्रोजेक्ट बिल्ड हो गया है। देन इसके बाद हम डॉकर कंपोज अप कमांड की मदद से प्रोजेक्ट को अप करेंगे। सो इसमें दो कंटेनर्स रन हो रहे हैं, एक हमारा रासा चैट ऐप जो वेब एप्लीकेशन को रन करेगा। देन इसके बाद रासा चैटबॉट सर्वर जो सर्वर को अप करेगा जिस पे हम रिक्वेस्ट को सेंड करेंगे। सो हमारा रासा सर्वर इज़ अप एंड रनिंग। सो हम इस यूआरएल को कॉपी करते हैं, 5000 पोर्ट, और इसको हम ब्राउज़ करेंगे। इस तरीके से एक स्मॉल आइकन बन के आ जाएगा चैटबॉट का, इस पे हमको क्लिक करना है। इस तरीके से विंडो ओपन हो जाएगा, इस पे हमको इनपुट देना है। देन उसके बाद चैटबॉट हमको रिस्पॉन्स देगा, हाय हाउ आर यू, आई एम फाइन, ग्रेट, कैरी ऑन, बाय। इस तरीके से हम इस चैटबॉट को डिप्लॉय करेंगे अपने वेबसाइट के साथ में, और इसको एडवांस वे में हम अपने चैटबॉट को बना सकते हैं अपने यूज़ केस के हिसाब से, और इसको हम डिप्लॉय कर सकते हैं अपने वेबसाइट के साथ में यूजिंग अ बॉट फ्रंट एज अ यूआई के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। सो दोस्तों, हमने देखा कि हमने किस तरीके से रासा चैटबॉट को इनिशियल प्रोजेक्ट को इनिशियलाइज़ किया, देन इसके बाद हमने उसको ट्रेन किया, देन इसके बाद हमने कमांड लाइन पे उसके साथ इंटरेक्ट किया, देन सेम मॉडल को हमने वेब एप्लीकेशन के साथ में इंटीग्रेट किया यूजिंग अ फ्लास्क एपीआई एंड डॉकर। डॉकर कंपोज YAML फाइल हमने यूज़ किया फॉर मल्टीपल कंटेनर्स को रन करने के लिए। सो मेक श्योर कि आपके सिस्टम पे डॉकर एंड डॉकर कंपोज दोनों मॉड्यूल इंस्टॉल होनी चाहिए, जिसकी मदद से आप अपने पूरे प्रोजेक्ट को एक सिंगल कमांड से बिल्ड कर सकते हैं, एंड देन उसके बाद उसको आप कर सकते हैं। स्टे सेफ, स्टे ट्यून, थैंक यू गाइस।